बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज सैलाब के दौरान पाकिस्तान में पेश आने वाले कुरान पाक के एक मौजज़े का ज़िक्र करेंगे कि कैसे ज़मीन फटी और सैलाब का सारा पानी उसमें समा गया। ये वाक़या किस गांव का है और कैसे पेश आया, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि आजकल पाकिस्तान में बदतरीन सैलाबी कैफियत है। 2010 के बाद ये सबसे बदतरीन सैलाब है जिसने हर तरफ तबाही मचा रखी है। पाकिस्तान के चारों सूबे इससे शदीद मुतासिर हुए हैं और शदीद जानी व माली नुकसान हुआ है। आदादो शुमार के मुताबिक सैलाब की तबाहकारियों की वजह से इस वक्त 4 करोड़ आवाम बेघर हो चुकी है, जिनका सब कुछ सैलाब की नज़र हो चुका है, जबकि कई कीमती जानें भी ज़ाया हो गई हैं। मासूम बच्चे सैलाबी रेलों में बह गए और बस्तियों की बस्तियां पानी में डूब गईं। सैलाबी रेला जहां से भी गुजरता है पीछे एक दास्तान छोड़ जाता है। मुखय्यर हज़रात अपनी मदद आप के तहत आवाम की मदद कर रहे हैं, जबकि हकूमती सतह पर वो इक़दामात नहीं किए गए जो कि किए जाने चाहिए थे। सैलाब की तबाहकारियाँ एक तरफ, लेकिन इस वक्त आपको एक ऐसे मौजज़े के बारे में बताते हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नाज़रीन किराम, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सैलाबी पानी जिस गांव या शहर में दाखिल हो रहा है वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ तबाही देखने को मिल रही है। लेकिन रब ताला का कलाम कितना ताकतवर है कि उसने सैलाब के पानी को एक गांव में दाखिल होने से रोक दिया। ये मौजज़ा पाकिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला में पेश आया, जहाँ के लोगों ने दूर से देखा कि सैलाबी रेला उनके गाँव की जानिब बढ़ रहा है, तो गाँव के सभी लोग घरों से कुरान पाक उठा लाए और कुरान पाक को सैलाबी पानी के सामने रख के ये दुआ की कि ए हमारे रब, अपने कलाम की हिफाजत का वादा करने वाले, हमारे गांव को इस आफत से महफूज रखना। उनकी ये दुआ कुछ इस तरह से कबूल हुई कि गांव के बाहर खुली ज़मीन कुछ इस तरह से फट गई कि उसमें 4 किलोमीटर लंबा शगाफ पड़ गया। सैलाबी रेला उस शगाफ में कुछ इस तरह समा गया कि जैसे था ही नहीं। कुदरत के इस मौजज़े को देखकर पूरे गांव ने सजदाए शुक्र अदा किया कि उन पर से इतनी बड़ी मुसीबत टल गई है। दोस्तों, दुनिया भर के अफराद वक्तन फ़वक्तन कुदरती आफात, ज़लज़िला, सैलाब और वबाई अमराज का शिकार होते रहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अक्सर इलाके सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। बलोचिस्तान से लेकर जनूबी पंजाब, सिंध के अक्सर इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से अज़ला, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई अज़ला सैलाब से मुतासिर हुए हैं। मजमूई सूरत हाल को देखकर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की जद में है। अब तक सैकड़ों मर्दों, ख़वातीन, जवान और बच्चे इसकी जद में आ चुके हैं। लाखों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। हज़ारों लोगों के घर तबाह और लाखों की तादाद में माल मवेशी हलाक हो चुके हैं। बेशतर लोग इसे साइंसी नुक्ते नज़र से देखते हुए ये कह रहे हैं कि नेचर हर 5-10 साल बाद ऐसा करती है। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त होगी। जाहिर है इसके कुछ असबाब भी होंगे जिनका ज़िक्र और निशानदही की जाती है। हमें इनमें से किसी बात से इनकार नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि कुरान करीम ने गुज़िश्ता अक़वाम पर आने वाली इन आफ़ात व बलियात, ज़लज़लों, आंधियों, तूफ़ानों, वबाओं और सैलाबों का ज़िक्र उन अक़वाम पर अल्लाह ताला की नाराज़गी के इजहार के तौर पर किया है और उन कुदरती आफ़तों को उन अक़वाम पर खुदा का ख़ास अज़ाब करार दिया है। और हम ये भी देखते हैं कि जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले अपनी उम्मत में आने वाली कुदरती आफ़ात के तौर पर इनका तज़किरा फ़रमाया है। दोस्तों, इस तरह की आफ़ात के वक़ूअ पज़ीर होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? एक मुसलमान की हैसियत से इसके सिर्फ़ साइंसी पहलू पर नज़र रखनी चाहिए या इसके साथ अपने आमाल की इस्लाह और रब की तरफ रग़बत का मज़ीद इजहार और रजूए इलाही का एहतिमाम भी करना चाहिए। ये बात ज़हन नशीन रहे कि ज़लज़ले, सैलाब और दीगर कुदरती आफ़ात का वक़ूअ पज़ीर होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदों के आमाल पर इजहार नाराज़गी है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने आमाल पर गौर करें और खालिक की कायनात के हुज़ूर तौबा करें, गिड़गिड़ाएँ और अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करें, ताकि हमारी दुनिया व आखिरत दोनों संवर जाएँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।